नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ सावित्री राजपूत। आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको एक छोटी-सी कहानी सुना रही जिस पे आप लोग फुलवाच करिए। समाज में जो बेटी और बेटे में फ़र्क चल रहा है, यह कहानी उस पर है। 2 सगी बहनें थीं, एक का नाम था राधा और दूसरी का नाम था कविता। दोनों की शादी एक ही घर में हुई। छोटी बहन राधा सुबह होती तो खेतों में चली जाती और खेतों में काम करती। काम करके जब वो घर आती तो अपने सास ससुर की सेवा करती थी। वहीं कविता घर में रहती, कभी कभी वह खाना बना देती थी और वह मोबाइल में लगी रहती थी। समय बीता, कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। तब सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सास ससुर ने खुशियां मनाई, गांव में मिठाइयां बांटी और सबको कहा कि हमारे घर में वंश बढ़ाने वाला बेटा आ गया है। कुछ दिन बाद राधा राधा ने भी एक बेटी को जन्म दिया, पर इस बार घर में सन्नाटा था। सास ससुर के चेहरे उतर गए और ताने देना शुरू कर दिए कि बेटी पैदा कर दी, क्योंकि वंश तो बेटे से बढ़ता है। ये उनके सास ससुर का कहना था। अब समाज क्या कहेगा, पर राधा यह सब चुपचाप सहती रही। कविता का बेटा जैसे ही जैसे बड़ा हुआ, वह शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाए जाने लगा और वहीं राधा की बेटी सीमा को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाने लगा। वह पुरानी किताबों के साथ पढ़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राधा को हर दिन एक नए नए ताने सुनने को मिलते थे। लड़की को पढ़ा के क्या करेगी, लड़की को तो चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन सीमा पढ़ने में बहुत तेज थी। सीमा का एक ही सपना था कि सीमा का एक ही सपना था कि वह डॉक्टर बने। गांव वाले हंसते थे कि यह लड़की होकर डॉक्टर कैसे बनेगी, लेकिन सीमा के मन में बस एक ही था कि वह एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। डॉक्टर बनने के लिए सीमा ने जी जान लगाकर मेहनत की और वह एग्ज़ाम दी। जब रिजल्ट का दिन आया तो गांव वाले सब चौंक गए, क्योंकि सीमा सबसे फर्स्ट नंबर पे थी। कुछ दिन बाद जब सीमा डॉक्टर बन गई, तब गांव वाले ने, जो लोग सीमा पर हंसते थे, आज वही सीमा की तारीफ कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बड़े बड़े बुजुर्ग उसके सम्मान में अपना सिर हिला रहे थे। वहीं कविता का बेटा जो बड़ी स्कूल में पढ़ा हुआ था, वह गलत संगत में पड़ के आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कि आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू गर्व के थे। वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू थे। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।